आज मैडम बोले पहले, पता है प्रैक्टिस होगी नहीं तो रिकॉर्डिंग देख के ट्यूटोरियल देख के क्लास हो जाएगी वापस। ठीक है सर। हाँ नाम और ट्वीट दे दिया, इसको नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जोन फैक्ट्री रन स्ट्रक्चर विजार्ड और आपका फ्रेम मॉडल ये ले लेते हैं इसी को, और राइट। अब इसमें राइट सबसे पहले हम लगाते हैं सपोर्ट, सपोर्ट ऐड और इसको सेट करते हैं और असाइन। फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी सब पे मैं एक ही लगा देता हूँ, आईडी लगा देता हूँ मैं आपका 3। मारे तो पॉकेट में आवे के रिलायंस मार कमिटमेंट हो यदि लेन आवे। ठीक है, ओके ऐड सब पे इसी को लगाते असाइन करा देते हैं हम लोग, असाइन को दूर करके सब पे एक लेता है। ठीक है, ओके अब हम जाएंगे लोडिंग में। ओके तो लोडिंग लोड के में, हाँ लोड के डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ओ जैसे हमने आपका विंड लोड के लिए डेफिनेशन किया था, यस सर वैसे ही आपको यहाँ पे सीस्मिक लोड के लिए डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ओके सर सीस्मिक को सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपने सीस्मिक का इंडियन कोड यूज कर लेते हैं, IS 1893, 2002 और 2005, राइट। ये लेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आ गए आपके जोन्स के अकॉर्डिंग कि आपका जोन फैक्टर क्या है, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या है। अगर आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज पता है तो आप डायरेक्टली इसे पुट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप क्लिक करेंगे किस पे, जनरेट पे। ठीक है, जनरेट पे करने के बाद में आपके पास में एक विंडो खुल के आएगी। अब देखो आपके पास में यहाँ पे डिवाइडेड क्या है, जोन फैक्टर। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं इसमें कि आप जोन वाइज जाओ या सिटी वाइज जाओ। चलिए हम मान लेते हैं कि आपको जोन सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे 2, 3, 4 और 5 करके जोन आ रहे हैं। सेकेंड का जोन फैक्टर क्या है, 0.1। थर्ड का जोन फैक्टर क्या है, 0.16। 4 का क्या है, 0.24 और 5 का क्या है, 0.36। बढ़ते जा रहा है। यस सर। अब देखो अगर आपको नहीं पता कि हमारा जो साइट लोकेशन है वो कौन से जोन में आ रहा है, राइट, तो उसके लिए आपके पास में एक और ऑप्शन है क्या, सिटी। फिर यहां से आप चूज कर लो नियरेस्ट सिटी कि जो आपके आसपास का है। तो यहाँ से कौन सी शूट कर ले बताइए। मैसूर सर। मैसूर कहाँ पे है, दिख रहा है, ये ऊपर यम। ठीक है, यस सर। सिलेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिकली उसका जोन फैक्टर आ गया। यस सर। क्योंकि मैसूर हिली स्टेशन नहीं है, हिली एरिया नहीं है, इसलिए वो लीस्ट जोन में रखा हुआ है। ओके सर। अगर इसी को आप यहाँ से थोड़ा सा और देखें, केरला लगा लो सर, हिल स्टेशन है। केरला, हाँ केरला के लिए मैं ऊपर के नॉर्थ में आना चाहता हूँ। हम नॉर्थ का देखते हैं एक पहले है। ओके ओके। इसमें अमृतसर लगा ले मैडम, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं देखिए सर मुझे। पंजाब में है मैम अमृतसर। ओके। तो देखिए मैडम ये आपका 0.24 फैक्टर आ गया। हाँ सर। तो ये आपकी सिटी के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। ओके। लगता
सकता है वो हमने जैसे विंड लोड को डिफाइन किया था वैसे ही हमारे पास यहाँ पे सीस्मिक है, सीस्मिक को हाँ। सिलेक्ट किया और ऐड में चले गए। सेस्मिक करके हाँ जी, सीस्मिक यही अर्थक्वेक होता है आपका। ये कहाँ से लिया था सेस्मिक अपन ने? ये आपका लोडिंग पे क्लिक किया तो ये आता है ना लोड केस डिटेल डॉट डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें हमने विंड लोड डिफाइन किया था, याद आ रहा होगा आपको विंड लोड में। हाँ विंड लोड, अगर अब हमें क्या करना है, सीस्मिक डिफाइन करना है सबसे पहले, ठीक है। और ऐड में जाएंगे हाँ और ये विंडो खुल के आएगी। फिर यहाँ से आपको ओके। इंडियन कोड चूज करना है, इंडियन कोड, ठीक है IS 1893, 2002 और 2005। ठीक तो है ये आपकी वैल्यूज आ गई। ठीक है। लेकिन अगर जनरेट हाँ अगर आपको ये वैल्यूज पता है तो ठीक है, अगर हाँ नहीं पता है तो आपको जनरेट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, तो एक विंडो खुल के आएगी अलग से फिर से ये, एरिया वाइज वाली वही, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको जोन में डिवाइडेड है तो जोन सेलेक्ट करते हैं पहले, तो अपने पास जितने जोन है सारे आ गए यहाँ पे। यस और सर अभी जोन 2 लिया है तो क्या वैल्यू आ रही है 0.1, जोन 3 लिया तो 0.16। ये क्या है जोन वगैरह, मतलब ये फ्लोर वाइज है क्या? नहीं सर, ये फैक्टर है कि कितनी इंसेंटिसी से वहां पे भूकंप आ सकता है। तो अपन कौन सा, मतलब 5 में से कौन सा लेंगे, ये क्लियर करना है। हाँ वही तो बताना है आपको। ठीक है। ठीक है, अब वो लास्ट आपका फिफ्थ बचा, फिफ्थ वाला चूज करो तो देखो सबसे हाईएस्ट फिफ्थ वाले में। हाँ लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका जो साइट लोकेशन है वो कौन से जोन में आ रही है, ओके ओके तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है क्या, कि आप सिटी चूज कर लो। ठीक है। तो ये आपके लिए इजी पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज नाम आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज नाम आ जाएंगे आपके पास। जैसे कि अभी हमने मैडम ने सजेस्ट किया था कि हमें मैसूर सेलेक्ट करें, ये है कौन मैसूर। सा? मैसूर, 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 ठीक है। हाँ तो इसमें देखिए आपका जोन फैक्टर कितना आ रहा है 0.1। 0.1। और फिर मैंने चूज किया था अमृतसर जो कि आपका पंजाब में है। कहाँ गया अमृतसर, नीचे वाला सर ये रहा। ठीक है, हाँ चूज करके देखिए तो इसका जोन फैक्टर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। 24। यस सर तो इस तरह से आप इसमें सिटी वाइज भी चूज कर सकते हैं। अगर आप ठीक। अपना देखना चाहें राजस्थान में, आपका इसमें है अजमेर, जोधपुर। जोधपुर है क्या, हाँ ये रहा जबलपुर है, जमशेदपुर है, झांसी, जोधपुर। ठीक है, हाँ तो ये भी आपका किस में आ रहा है 0.1 में आ रहा है। हाँ मतलब हाँ वहां पे बहुत कम भूकंप आता है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इस तरह से आप सिटी चूज कर लें। कौन सी अभी एग्जांपल के लिए कौन सी चूज कर लूं मैं? मैसूर कर लो पहले। चलिए मैं, ठीक है, दोनों का ही सेम फैक्टर है, कोई हमें सेम दिक्कत है, नहीं आएगी। ठीक है। ये है आपकी के बिल्डिंग रेस्पॉन्स बेहतर रिडक्शन, हो यानी कि आपकी बिल्डिंग कौन सी किस टाइप की है। जैसे कि ओके आपका डक्टाइल शेयर वॉल, ठीक है, डक्टाइल शेयर वॉल्स, लोडिंग बेयरिंग मशीनरी, ठीक है, फिर आपका वॉल बिल्डिंग, फिर आपका जाए तो आरसी रेसिस्ट मूवमेंट, या फिर आपका स्टील फ्रेम। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हैं। लेकिन अगर आपका आरसी फ्रेम मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, कंक्रीट वाला, मम्मी मारे राइट, ठीक है। तो इसको चूज कर ले। स्पेल आरसी मूवमेंट फ्रॉम, ठीक है। SMRF, ठीक है। अब ये है आपका बिल्डिंग फैक्टर, कि आपका जनरल बिल्डिंग है, यस सर और ये आपका है वहां की सॉइल प्रॉपर्टी, कि सॉइल वहां की सॉइल स्टेबिलिटी। प्रॉपर्टी कैसी है, मीडियम होगी तो ये मैडम। भी एक मैनुअल, मतलब डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नहीं बताएगा? नहीं सर, ये आपको सॉइल टेस्टिंग में पता लगता है। ओके। जब भी आप कहीं पे भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी के लिए उसकी टेस्टिंग कराई जाती है। ठीक है। तो यहाँ से हम मीडियम रख लेते हैं, मैडम मीडियम ही है ना माइसोर की। हाँ सर और यहाँ से स्ट्रक्चर टाइप ले लेते हैं आरसी फ्रेम बिल्डिंग।
आपका अगर स्टील फ्रेम बिल्डिंग है तो स्टील चूज कर लेंगे और आरसी फ्रेम है तो आरसी, राइट। और यहाँ पे फुटिंग डेप्थ में आप दे देंगे कि आप इसमें फुटिंग कितना लेना चाह रहे हैं। 5 फीट 6 फीट उसके हिसाब से। हाँ जी। ये मीटर में हो रहा है फिट में सर? मीटर में है आपकी ना? यूनिट किस में है? मीटर में ही है। तो मीटर में ही लेगा। 1.2 लगा लो सर। 1.2, ठीक है। और इसको फिर कर दो क्या? डंपिंग रेडियम में, डंपिंग रेडियम में। डैम्पिंग रेशियो है सर ये, हाँ डंपिंग रेशियो में क्या? इसको 5% ही रहने दें। 5% ही। हाँ जी। ठीक। और इसको यहाँ से आप क्या कर दो, जनरेट। जनरेट। तो देखो इसकी वैल्यूज आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। यस सर। और इसको कर दो फिर आप ऐड। ओके। फिर सेल्फ फैक्टर 1 लेकर के इसको भी करा दो आप क्या, ऐड। और इसको कर दो क्लोज। तो ये आपकी डिफाइनिंग क्या हुई, कंप्लीट हो गई। ठीक है। ठीक है। अब जाना है आपको लोड किस डिटेल में। तो सिमिलरली आपको ये भी आपको 2 डायरेक्शन से लेना पड़ेगा, एक्स से भी आ सकता है और जेड से भी आ सकता है। तो ऐड में जाओ और यहाँ से कौन सा लोड चूज करना पड़ेगा आपको, सिस्मिक। सिस्मिक लोड, ओके। तो इसको हम लेने क्या, एक्स डायरेक्शन का पहला। ठीक है। हाँ, वाई डायरेक्शन। एक्स, वाई में नहीं आएगा, अर्थक्वेक। एक्स। हाँ एक्स। और दूसरा ले लें जेड। जेड, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे आप ले लो क्या, डेड लोड। ठीक है। डेड लोड लगाना चाहो तो आप इसी में भी लगा सकते हो, दोनों और पे। नहीं तो हाँ, नहीं तो आप अलग से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लाइव, ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। अर्थक्वेक को सेलेक्ट करो, ये तो फोल्डर लिए ना हमने। अब इस हाँ। अर्थक्वेक को सेलेक्ट करो और ऐड पे जाओ। ऐड पे जाने के बाद में फिर से यहाँ से आपको सिस्मिक चूज करना पड़ेगा। कहाँ पे है सिस्मिक, ये रहा। सिस्मिक में है सर। हाँ इधर है, ये रहा। टेम्परेचर अब यहाँ से, आफ्टर डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपने एक्स डायरेक्शन चूज कर ली, यस ठीक। सर। और आपका Z1 फैक्टर, और इसको करा देते हैं ऐड, राइट। ठीक। और इसको करते हैं क्लोज। ऐसे ही अब यहाँ से चूज करें कौन सा, जेड। Z डायरेक्शन। और Z को यहाँ से हम ले लें आपका Z, ठीक है। ठीक है। और ऐड। तो देखो हमारे दोनों हो गए लोड, लोड एक्स में भी और जेड में भी। जेड में भी। अब यहाँ से डेड लोड ले लें। डेड लोड तो आपको लगाना आता ही है, सबसे पहले सेल्फ वेट आएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से मेंबर लोड ले लो, -5। और फ्लोर लोड भी ले लेते हैं यहाँ पे आपका -4। इनमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ये तो आपने पहले भी लगाए हुए हैं कई बार। 12 ये ऐड करा दिया। अब लाइव लोड में भी एक ले लेते हैं यहाँ पे लोड, जो कि -2, 15, 12 और 12। अब इनको असाइन करा दें। और ये कहाँ पे लगेगा आपका, पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू जेड। ठीक है। और असाइन टू ठीक। सिलेक्टेड, और इसको यस करा दें। अब इसमें कॉम्बिनेशन लगा दें हम। कॉम्बिनेशन किसको सिलेक्ट किया, ऐड कराया, और यहाँ से हम ले लें डिफाइन कॉम्बिनेशन, और इस पे 1.5। तो इसमें एक तो आएगा अर्थ, एक आएगा डेड, और एक आएगा लाइव, यही आएगा। यस और नो? यस सर। बिल्कुल सर।
हाँ जी सर। क्योंकि अर्थक्वेक हमारा एक साथ एक्स और जेड दोनों से तो आएगा ही नहीं, इसीलिए एक्स में डेड और लाइव, ठीक है, और जेड में वापस डेड और लाइव। आप इस बार जेड चूज कर लो और डेड लाइव को डेड कर लो। लाइव, तो इस तरह से ठीक हमने है, दो कॉम्बिनेशन इसमें लगा, ठीक है। ऐड कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एनालिसिस प्रिंट और ऐड, हो गया। अब यहाँ से एनालिसिस रन करा दो उसको। रन एनालिसिस, एनालिसिस कंप्लीट हो गई आपकी, देखो पूरी। व्यू आउटपुट, अब व्यू आउटपुट फाइल चेक करोगे और रिजल्ट पे जाओ, तो रिजल्ट पे तो वही लोड आएंगे सारे के सारे, ठीक है। ठीक। तो इसमें सर हमें उधर तो वार्निंग दिखा रहा था ना सर, अच्छी मैम क्या बोल रहे हो? वार्निंग में वही सर, वार्निंग में 0 सभी आना है ना सर, 2 वार्निंग दिखा। वार्निंग भी चेक कर लेते हैं, फिर दिखा देंगे। पहले इसमें वो इसमें कट दिखा था, तो इसके लिए यहाँ पे देखो आपका टोटल लोड दिखा रहा है आपका हर एक उसका, तो ऊपर आएगा। रहा था ना। ये देखिए टाइम पीरियड फॉर द एक्स लोडिंग कितना आ रहा है, 0.5716 ठीक है। सेकेंड। हाँ जी, ये इतने सेकंड्स में आपकी बिल्डिंग वाइब्रेट करेगी, हाँ ठीक है। और ये आपका फैक्टर दिखा रहा है कि आपका इतना फैक्टर लगेगा और इतनी लोडिंग के हिसाब से आपकी वैल्यू चाहिए। ओके। ये आपका x के अलोंग है और ये आपका z के अलोंग है, ठीक है मैडम। सर ठीक है। और इसकी अगर वार्निंग की बात कर रहे थे, वार्निंग देखते हैं वार्निंग में क्या आ रहा है। एक तो ये बोल रहा है कि आपका डैम्पिंग रेशियो का एरर दे रहा है, ठीक है। मतलब वार्निंग आ रही है, डैम्पिंग रेशियो डीएम पैरामीटर शुड बी लेस देन दिस टू दिस, इनके बीच में होनी चाहिए वैल्यू। आपने Okay. जो वैल्यू ली है ये ली है हाँ 0.05 और इट शुड बी लेस देन 0.999। और दूसरा आपको ये वार्निंग दिखा रहा है, वार्निंग इफ दिस यूवीसी एंड आईवीसी एनालिसिस हैज टेंशन एंड कंप्रेशन और रिपीट लोड और री-एनालिसिस और select the optimize, then each UVC and IVC case should be the followed by the perform analysis, ठीक अभी है। इसको एडिट करना है क्या सर? नहीं, इसको एडिट नहीं करना है, ठीक है। अब इसका आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में उसमें देखिए तो वैल्यूज आ रही है, इसमें एनिमेशन दिखाता हूँ कि आपकी बिल्डिंग में कितना डिफ्लेक्शन आएगा। अभी ये आपका कौन सा चूज है, डेड लोड, तो इसमें कहीं पे भी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। आप यहाँ से चूज करो एक्स डायरेक्शन वाला अर्थक्वेक, तो देखो आपका ये कॉर्नर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। अब फिर यहाँ से जेड डायरेक्शन वाला चूज करो, जेड डायरेक्शन में करोगे देखो कॉर्नर मिलना बंद हो गया आपका, जेड डायरेक्शन से अगर आएगा तो। हाँ सर। ये वाली एक्सिस पे आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है। लेकिन अगर इसमें आप कॉम्बिनेशन चूज करो तो कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे तो डिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे भी आना स्टार्ट हो गया और बीच में भी आ रहा है आपके, तो क्योंकि लोड बढ़ गया ना आपका, तभी तो हर जगह आपका डिफ्लेक्शन आने लगा इसमें। हाँ इसमें डेड लोड बढ़ गया और आपका लाइव लोड भी बढ़ गया और आपने अर्थक्वेक भी लगा दिया, तो इसलिए देखो बीच में भी डिफ्लेक्शन आ रहा है और साइड में भी, यहाँ पे भी बढ़ गया और यहाँ तो आ ही रहा था। तो मतलब इसमें क्या स्टील बार बढ़ाना पड़ेगा कि इसमें कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो हो रहा है ना वाइब्रेट हो रहा है जी लोड। यहाँ तो सिर्फ आपको इफेक्ट दिख रहा है, हाँ जी।
अब लोडिंग के बाद में आपका प्रोसेस डिजाइनिंग का आता है, ठीक है। डिजाइनिंग के बाद में आपका आरसीसी का आता है। ओके जब आरसीसी आप करोगे तब आपको पता लगेगा कि इस लोड के अकॉर्डिंगली ये आपका सेफ है कि नहीं है। ओके। और ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये चीज होनी चाहिए। नहीं, जो ये वाइब्रेट हो रहा है ना, हाँ, ये चीज होनी चाहिए। तो वाइब्रेट होने से तो ये चीज अपन को पता चल रहा है कि मतलब यहाँ पर इसका लोड हो रहा है, बिल्कुल, मतलब एक तो इसकी ये वजह से पता ये। लग रहा है। दूसरा हाँ नंबर ये कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चीज जितनी हार्ड होगी वो उतनी ही आसानी से टूट सकती है। हाँ जी। अगर वो जितनी फ्लेक्सिबल होगी वो उतनी ही फ्लेक्सिबल होने के कारण आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। ओके। जैसे कि अगर आप देख रहे हो जो आपके फ्लाईओवर बनते हैं, हाँ हाँ। आपने कभी वहां खड़े हुए हो? नहीं सर, सुना है, मतलब फ्लाईओवर मतलब फ्लो करने वाले, मतलब हिलने डुलने वाली जो चीज है उसके ऊपर से भी तो होता है। उनमें वाइब्रेशन इसीलिए लगाया जाता है ओके। ताकि वो आपको एक एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे कि आपने कौन सा एग्जांपल लो, अरे जैसे कि अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, मान लो जैसे कि मैंने आपको बॉल फेंकी, आपने उसको हार्डली ऐसे करके सिर्फ रोका आप, ठीक है, हाँ तो क्या होगा, आपके हाथ में चोट ज्यादा लगेगी। हाँ जी सर। लेकिन जैसे ही वो आपकी तरफ आ रही है और आपने जब एक क्रिकेटर जब कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को हाँ पीछे की तरफ लेता है कि नहीं लेता? हाँ हाँ। वो इसीलिए लेता है कि उसका जो इम्पैक्ट है बॉल का वो आपके हाथों पे कम लगे, चोट कम लगे। ये तो सीधा राइट। फिजिक्स का रूल है सर। ठीक है, वो तो हो गया सर। राइट राइट राइट। तो इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबल करना पड़ता है कि उसको रेसिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। ओके। राइट मैडम? हाँ मैडम, सर। मैंने एग्जांपल सही दिया है, लग रहा है यहाँ पे? यस सर। हाँ सर। चलिए, तो सर ये था आपका क्या, सीस्मिक लोड। अर्थ लोड। इसमें सेस्मिक, हाँ अर्थ लोड। तो अब देखिए आपको होमवर्क इसमें ये है कि अभी तक आपने जो डिजाइनिंग की होगी वो सिर्फ डेड लोड और लैब हाँ लोड के थ्रू की होगी सिर्फ। अब आपको इसमें सारे लोड लगाने हैं, लैब, सीस्मिक और आपका विंड, सारे लगा करके देखो, ठीक ओके। है, और फिर उसको डिजाइन करना और फिर उसके रिजल्ट चेक करना आप कि वो फेल होने या पास होने। डेफिनेटली वो फेल होंगे क्योंकि ठीक है सर। यहाँ पे अर्थक्वेक लगेगा, वहां पे आपका विंड बहुत कम आती है, जहाँ पे विंड आती है वहां पे अर्थक्वेक नहीं आता। क्यों सर? राइट। ओके। आपकी तरफ मैडम वहां पे हवाएं बहुत तेज चलती होंगी,